Hello students, I am Monica Sol from ME International School, Nayagaon. Today we will be doing the poem from your book First Flight, Amanda. Yes, Amanda is a story of a small girl. Now let's see what it tells you. The greatest wealth that a child wants to possess in her freedom, and the thing that he or she never likes is the constant nagging, unwanted instructions and even overprotection of the parents. Amanda is the story of a young girl who is constantly controlled and instructed to do one thing or the other by her parents. Every child wants to enjoy the dreamy and romantic world of her childhood. She doesn't want to cut this romantic and fascinating world of hers short. Any kind of instruction or interference curtails her freedom. She doesn't want to be denied chocolates and wants to sit and behave exactly as she wants. She would rather indulge in fantasies than clean her room or her shoes. She wants to postpone growing up. She wants to remain a child for just a little bit longer. Now Amanda, ये स्टोरी आपको क्या बताती है? देखो, आप जब छोटे बच्चे हो, आप अभी छोटे बच्चे हो और आपको हमेशा पेरेंट्स हर बात में रोकते टोकते हैं कि यू डोंट हैव टू डू दिस, आपको रात को नहीं जाना है, आप यहाँ मत बैठो, आप बार बार बातें क्यों कर रहे हो, आप कुछ काम नहीं कर रहे, आप पढ़ाई नहीं कर रहे. एवरी टाइम दे आर टेलिंग यू दीज थिंग्स. सो अमांडा को क्या था, उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी. वो क्या सोचती थी कि कभी तो कोई तो टाइम ऐसा हो जब मैं फ्री हूँ और मैं अपने हिसाब से जी सकती हूँ अपनी लाइफ. आई वॉन्ट टू एन्जॉय माई लाइफ. आई डोंट वॉन्ट एवरी टाइम टू टेल समथिंग टू मी, है ना. वो क्या चाह रही थी, बार बार उसकी मदर उसको बोल रही है कि आप ये करो वो करो, वो नहीं चाहती थी. वो चाह रही थी कि मुझे थोड़ा सा तो स्पेस दो, मैं अपनी लाइफ अपने आप तो अपने हिसाब से जी सकूं. आई वॉन्ट टू ईट चॉकलेट्स, आई कैन ईट चॉकलेट्स. आई वॉन्ट टू ईट केक, आई कैन डू दैट. तो वो अपनी इच्छा है, उनको मारना पड़ता था क्योंकि बार बार मदर बोलती थी, अरे वाई यू टुक द चॉकलेट्स फ्रॉम द फ्रिज, वाई यू हैव ईटन दिस. बोलते हैं ना, इवन यू विल बी सेइंग द सेम थिंग दैट मम्मी हमेशा हमको इन चीज़ों के लिए मना करती रहती है. देखो, अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे अकॉर्डिंग टू योर मदर, तो मदर आपको अच्छे के लिए बोलती है, बट द चाइल्ड विल नॉट लाइक. चाइल्ड क्या बोलता है कि नहीं, हर बार थोड़ी ना, थोड़ी बात तो कुछ बातें हैं उसमें बोलती तो ठीक है, बट हर बार कोई टोके, हर बार कोई रोके तो वो चीज़ आपको पसंद नहीं आएगी. सो इन दिस पोएम वी विल लर्न अबाउट दैट ओनली. Yes, Amanda. Every child feels that he is controlled and instructed not to do one thing or another. You too may feel that your freedom is curtailed. Write down some of the things you want to do, but your parents, elders do not allow you to do. Now, to read the poem aloud forms pairs, each reading alternate stanza. Now, see how we'll read the poem. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop the slouching and sit up straight, Amanda. सी एवरी टाइम द मदर इज ऑर्डरिंग कि तुम शोल्डर्स को ऐसे मत करो, तुम यहाँ मत बैठो. शी माइट बी बाइटिंग द नेल्स, आप नेल बाइट क्यों कर रहे हो, ऐसे मत करो. सो एवरी टाइम शी वॉज इंस्ट्रक्टिंग. देर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. अब वो अपने मन में सोच रही है कि मेरी क्या मतलब, मुझे कोई फ्रीडम ही नहीं है. अब वहाँ पर देखो मरमेड कितने आराम से फ्रीली अपने पानी में घूम रही होगी, कोई उसको रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है. सो शी इज जस्ट इमेजिनिंग दैट वे. डिड यू फिनिश योर होमवर्क, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. See, every time she is on her, ordering her, homework करो, आपके शूज़ क्लीन नहीं करे, आपका रूम टाइडी नहीं है. So she is going on telling, I am an orphan roaming the street, I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Now what she thinks कि इससे तो मैं ऑफन होती तो अच्छा होता, मेरे साथ कोई नहीं रह रहा होता, मैं अकेली रहती थी और मैं अपने हिसाब से जी रही होती, मैं अपने हिसाब से अपना काम करती, मेरे अपने हिसाब से मैं उठती. एवरीथिंग आई वुड हैव डन बाय माई सेल्फ. कोई मुझे ऑर्डर करने वाला नहीं होता. डोंट ईट दैट चॉकलेट, अमांडा. रिमेंबर योर एग, अमांडा. विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, अमांडा. नाउ सी एवरी टाइम लाइक दैट मदर इज टेलिंग हर. तो ये सब चीज़ें उसको बहुत इरिटेट करती थी, हमेशा उसको दुखी करती थी. आई एम Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. अब Rapunzel क्या है? Rapunzel का एक कहानी है जिसके बहुत लंबे बाल थे एंड वो कैसल में उसके लंबे बाल. तो दैट शी इमेजिन्स कि वो भी एक तरह से बंद हो गई थी एक कैद में, तो उसी तरह से मैं भी थोड़ी हूँ, मुझे भी इससे फ्री रहना है और मेरे इतने लंबे बाल भी नहीं है कि कोई क्लाइम करके मुझे यहाँ से ले जाएगा, जैसे Rapunzel को लेके गया था. दैट टाइप ऑफ थिंग्स शी इज थिंकिंग. Stop that sulking at once,
nice, Amanda. You'll always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब वो क्या बोल रही है कि तुम बार बार ऐसे ना ये ऐसे चेहरा मत बनाया करो, तो किसी को क्या लगता है कि जब मम्मी मदर कितना टॉर्चर कर रही है तुम्हें, इस तरह का फेस तुम बनाती हो. आई डोंट लाइक दैट. सो बार बार वो इंस्ट्रक्शंस उसको अच्छे नहीं लग रहे थे. शी गॉट इरिटेटेड. दिस पोएम वॉज रिटन बाय रॉबिन क्लेन. थैंक यू.